आप सबको प्रभु यीशु मसीह में प्यार भरा जय मसीह की। आज द वे एजी चर्च छतरपुर की ओर से हम आप सबका इस सभा में अभिनंदन करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें एक और बार ये फिर से मौका दिया कि हम सब मिलके परमेश्वर की आराधना इस तरीके से कर सकें। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का इस जरिए के लिए जिसके द्वारा हम आपसे हर हफ्ते मिल पाते हैं। और इस समय में जब आज हम सब जानते हैं कि ये साल का, हम कह सकते हैं कि इस साल का आखिरी रविवार है, यानी कि आखिरी संडे है। और क्योंकि ये साल का आखिरी संडे है, हमारे अलग अलग योजनाएं होती हैं। किसी किसी की योजना होती है कि इस दिन को हम बहुत ही अच्छे तरीके से परमेश्वर के समक्ष जा करके धन्यवाद के रूप में चढ़ाएं। किसी किसी की ये उपेक्षाएं होती हैं कि ये साल का लास्ट वीकेंड है तो हम इसे बहुत अच्छे तरीके से मनाएं अपने परिवार के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ। किसी किसी की ये योजना होती है कि क्यों ना एक छोटी सी वेकेशन या छोटी सी छुट्टियां लेकर के जाया जाए और परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ जो परिवार हमें मिला है उसके साथ में उन छुट्टियों को बिताया जाए या थोड़ा सा समय खुद के लिए निकाला जाए। और इन सभी योजनाओं को लेकर के हम परमेश्वर के सामने धन्यवाद भी करते हैं और इसी तरीके से कुछ तरीकों को अपना के साल का जो ये अंतिम रविवार होता है इसे मनाते हैं। आज के इस दिन में हम आपसे इसी विषय में बात करने वाले हैं। हम सब धन्यवाद के इस महत्वपूर्ण शब्द को बहुत अच्छे से जानते हैं और ये भी जानते हैं कि धन्यवाद कितना जरूरी है। जब कोई हमें एक छोटा सा तोहफा देता है, फिर चाहे वो एक छोटी सी चीज ही क्यों ना हो, और जब वो छोटी सी चीज मिलने की खुशी हमें मिलती है तो हमें अच्छे से पता है कि उस चीज के बदले में हमें कहना है थैंक यू या धन्यवाद या कुछ ऐसी बात जिससे उनको अच्छा लगे कि उनका तोहफा हमें अच्छा लगा है। मुझे याद है जब मुझे बचपन में तोहफे मिलते थे या अभी भी मुझे कभी कुछ ऐसा अगर उपहार कोई देता है तो मेरे मुंह से सबसे पहले थैंक यू ही निकलता है। हमारे जीवन में भी एक बहुत अनमोल चीज है जिसके लिए यीशु मसीह को, परमेश्वर को हमें थैंक यू कहना चाहिए, और वो है हमारा जीवन। जी हाँ, हमारा जीवन इतना जरूरी है कि आज जो सांसें हम ले रहे हैं वो भी एक बहुत बड़ा उपहार है। चाहे हम इसे रियलाइज करें, इसे रोजमर्रा के जीवन में हम इसे रियलाइज करें या ना करें, लेकिन आज जो सांसें हम ले रहे हैं, जो जीवन हम जी रहे हैं, वो केवल और केवल यीशु मसीह का दिया हुआ एक उपहार ही है। बीते वक्त, बीते साल हमने देखा क्या कुछ नहीं हुआ, कितनी सारी चीजें हमने देखी आसपास होते हुए, फिर चाहे वो महामारी हो, फिर चाहे वो परेशानियां हो, कई तरीके की मुसीबतें देखी, कई तरीके की चैलेंजेस देखे हमने आसपास के जीवन में। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उन सभी चैलेंजेस में भी परमेश्वर ने अपनी दया, अपनी करुणा हमारे ऊपर बना के रखी। आज के इस दिन में मैं आपसे दो चीजों के बारे में बात करना चाहूंगी। पहला है धन्यवाद और धन्यवाद का क्या महत्व होता है, और दूसरी चीज कि जब हम धन्यवाद कर देते हैं तो क्या कार्य वहीं रुक जाता है या उसके नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। क्योंकि अक्सर हम सोचते हैं कि हमने धन्यवाद कर दिया है, उसके बाद में हमारा काम कंप्लीट हो गया, लेकिन नहीं, हमारा काम वहाँ कंप्लीट नहीं होता, हमारा काम वहाँ से शुरू होता है। आज हम इन्हीं दोनों चीज़ों के ऊपर विषय में कह सकते हैं कि हम इस विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। जब हम धन्यवाद की बात देखते हैं तो बाइबल हमें कई चीज़ें बताती है जहाँ हमने देखा है कि धन्यवाद एक गवाही को कह सकते हैं कि एक गवाही का जननी है धन्यवाद। जी हाँ, और जब हम बाइबल में देखते हैं, अगर हम एग्जाम्पल लें तो अय्यूब का एग्जाम्पल अगर आप देखें, अय्यूब का उदाहरण देखें तो हमने देखा है कि अय्यूब के जीवन में क्या कुछ नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने धन्यवाद किया। जब वो उस परेशानी भरे माहौल में थे, एक बहुत ही अच्छे समय से निकल करके एक बहुत ही बुरे समय में आ चुके थे, जहाँ पर उनकी जीवन संगनी ने भी उनसे इस लहजे में बात की होगी। सोच के देखे कि कितना दर्द होगा उस इंसान के दिल के अंदर जब वो ये सब कुछ सुन रहे होंगे, लेकिन तब भी उन्होंने एक बात कही कि परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम मुबारक। और वहां पर भी उन्होंने परमेश्वर का धन्यवाद किया, उन्हें कोसा नहीं या कंप्लेंट नहीं करी, क्योंकि इंसान का नेचर है कंप्लेंट करना। हमें हमारे पसंद का खिलौना नहीं मिला, कंप्लेंट कर दी, हमें हमारे पसंद की चीज नहीं मिली, कंप्लेंट कर दी, जो चीज हम चाहते हैं वो नहीं मिली, कंप्लेंट कर दी। लेकिन उस व्यक्ति के जीवन में जब इतना कुछ हो रहा था तो उसने कंप्लेंट नहीं करी, उसने कहा कि परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम मुबारक। इसी रीति के साथ जब हम देखते हैं बाइबल में यीशु मसीह के द्वारा किया हुआ चमत्कार,
सबसे पहला चमत्कार अगर हम देखते हैं तो वहां पर हम ये देखेंगे कि यीशु मसीह के जीवन के बारे में हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने कितने चमत्कार करे, और यीशु मसीह हम जानते हैं कि यीशु मसीह खुद में एक बहुत बड़ी गवाही और हम लोगों को परमेश्वर के पास लाने का वो एक महत्वपूर्ण जरिया बने हैं, जिसके द्वारा परमेश्वर ने हमें दोबारा अपनाया है। एक नाता टूट गया था लेकिन यीशु मसीह ने हमें पिता से मिला दिया। अगर हम उनके जीवन को भी देखें तो उनके जीवन में हम देखते हैं कि जितनी भी गवाहियां हैं या जितने भी आश्चर्य कर्म हैं, उन सब से पहले कहीं ना कहीं परमेश्वर को उन्होंने धन्यवाद किया है। अगर आप बात करें लाजर को जिलाने की, तो हम देखते हैं वचन में कि यीशु मसीह ने जब लाजर को जिलाया तो उससे पहले जब वहां देखा कि लाजर की मृत्यु की खबर उन्हें मिली, और जब वो लाजर के पास पहुंचे वहां पर, तो उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर से कहा, पिता मैं धन्यवाद करता हूं, और आगे उन्होंने उस प्रार्थना को किया। और वो एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म था, जहां पर लोगों ने पहली बार देखा कि एक मुर्दा जिलाया जा सकता है। लेकिन परमेश्वर ने उस प्रार्थना का उत्तर और उस प्रार्थना को करने का जरिया, प्रार्थना को करने का जो तरीका था, वो यीशु मसीह के द्वारा हमें दिखाया। और यीशु मसीह ने क्या दिखाया कि उन्होंने प्रार्थना की शुरुआत ही धन्यवाद से की। उन्हें नहीं पता था, वो खुद जानते होंगे, लेकिन कई बारी हम सोचते हैं कि अभी हमें चीज मिली नहीं है, हम धन्यवाद क्यों करें, अभी जब मिल जाएगी तो हम धन्यवाद करेंगे। लेकिन यहाँ पर वचन हमें क्या बताता है कि यीशु मसीह ने बिना देखे, उस समय बिना कुछ आगे का देखे, उन्होंने उस समय कहा, पिता मैं धन्यवाद करता हूँ। और लाजर के लिए उन्होंने, लाजर को जिलाने के लिए उन्होंने उस समय प्रार्थना की। इसी के साथ जब हम देखते हैं कि जब इतनी सारी भीड़ को 5 रोटी और 2 मछलियां थी और वो खिलानी थी, तो एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन था उस समय, बहुत गंभीर स्थिति थी उस समय। लेकिन यीशु मसीह ने उस समय भी धन्यवाद करके रोटी तोड़ी। यहाँ पर भी हम देखते हैं धन्यवाद के विषय को, कि यहाँ पर भी धन्यवाद आया। और अगर आप वचन में देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि भजन संहिता में लिखा है कि उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। यहाँ पर दाऊद भजनकर्ता कहता है कि मैं उसके फाटकों में धन्यवाद के साथ प्रवेश करूंगा। यहाँ पर भी धन्यवाद हमें पता चलता है। क्यों? क्या अभी कुछ हो गया कि वो फाटकों में जा रहे हैं और धन्यवाद के साथ जा रहे हैं, या उनके जीवन में बहुत कुछ हुआ है? लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा है। इसके पीछे एक यह रहस्य छुपा है कि जब भी परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं, हमेशा धन्यवाद करें, क्योंकि वो क्षण जो हमें मिलता है परमेश्वर की उपस्थिति में भी आने का, वो भी धन्यवाद का पात्र है। हो सकता था कि हमें वो क्षण भी ना मिलता, लेकिन परमेश्वर ने हमें वो क्षण दिया ताकि हम धन्यवाद के रूप में जाकर के उनके नाम का धन्यवाद करें। वचन हमें बताता है कि धन्यवाद का एक बहुत 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 खास महत्व है इस पूरी बाइबल में। और जहाँ जहाँ हमने गवाही देखी है, वहाँ जितने लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास किया, उन्होंने कभी भी परमेश्वर की गवाही और परमेश्वर का धन्यवाद करने से वो नहीं चूके। फिर चाहे आप अय्यूब के बारे में देखें, दाऊद के बारे में देखें, जिन्होंने 66 लड़ाइयाँ जीती, और वो 66 की 66 लड़ाइयाँ जीते, और उन्होंने परमेश्वर का धन्यवाद करना कभी नहीं छोड़ा, कभी भी नहीं छोड़ा परमेश्वर का धन्यवाद करना। अय्यूब ने कभी नहीं छोड़ा परमेश्वर का धन्यवाद करना। और यही एक कुंजी है। हम कह सकते हैं कि अगर हम अपने जीवन में एक गवाही को देखना चाहते हैं, अगर हम अपने जीवन में किसी चीज को बहुत ज्यादा चाहते हैं और बहुत समय से उसका प्रयास कर रहे हैं कि वो हमें मिले, धन्यवाद करना शुरू कर दीजिए। प्रार्थना में कहना शुरू कर दीजिए कि परमेश्वर आपका धन्यवाद हो, क्योंकि मुझे पता है कि आप मेरी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। आपका धन्यवाद हो क्योंकि मुझे पता है कि आप प्रार्थना सुनने वाले परमेश्वर, और मुझे ये चीज मिलेगी। क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि उस चीज को किस भलाई के रूप में आपको देना है, और वो उसे जरूर देते हैं। लेकिन वो यह भी देखते हैं कि क्या बिना देखे हमने विश्वास किया है। कई बार हो सकता है कि आप एक चीज को मांगते आ रहे हैं बहुत समय से, लेकिन वो आपको नहीं मिली है, और उसको मांगते मांगते एक समय निकल चुका है जो कि आपको नहीं मिली अब तक, और अब आप थक के बैठ गए और अब आप कंप्लेन करते हैं कि मुझे अभी तक नहीं मिली और अब पता नहीं आगे क्या होगा, मिलेगी या नहीं मिलेगी। डाउट, इसे कहते हैं डाउट करना। लेकिन विश्वास हमें इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, या इसके बिल्कुल ऑपोजिट में लेकर के जाता है और कहता है कि विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। यानी कि जो चीज हमने देखी नहीं, हम चल रहे हैं, स्टेप अभी लिया नहीं है, हम ले रहे हैं, हमें पता नहीं है कि आगे धरती है या बिल्कुल खाई है क्या नहीं, हम नहीं जानते। लेकिन
हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास रख के चल रहे हैं और जानते हैं कि परमेश्वर इस चीज को हमारे लिए कर देंगे, क्योंकि उन्होंने हमें अपना बेटा बेटी बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। चाहे कुछ भी हो जाए, हर वर्ष हर एक बात के लिए, हर दिन, हर एक पल परमेश्वर के लिए उस पल को देने के लिए धन्यवाद करें। चाहे दुख हो, सुख हो, आंधी हो या एक बहुत ही अच्छा मौसम हो, चाहे कुछ भी हो, परमेश्वर का धन्यवाद करें। क्योंकि अगर हम देखें तो अगर अंधेरे में से भी जब गुजरते हैं तो वहां से भी आगे लाइट ही मिलती है, क्योंकि जो इंसान अंधेरे से गुजरता है उसे लाइट का यानी कि रोशनी का ज्यादा अनुभव होता है और उसे उसका महत्व बहुत गहराई से पता चलता है। तो अगर आज आप अंधेरे से भी गुजरे या बीता वर्ष आपका अंधेरे से भी गुजरा है तो परमेश्वर का धन्यवाद करें और ये कहें कि प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि मुझे वो समय दिखाया जिसने मुझे तेरे विश्वास में बढ़ाया। अब हम बात करेंगे दूसरी चीज के बारे में कि जब हम धन्यवाद कह देते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है। हमारा रोल वहां पर खत्म हो जाता है या हमारा रोल वहां से शुरू होता है। वचन के अनुसार अगर देखें तो इसका आंसर हमें वचन में लिखा हुआ मिलता है मरकुस उसके 16वें अध्याय में और उसकी 15वीं आयत में। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। यहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं कि तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। अब ये है हमारा स्टेप। हमने थैंक यू कर दिया, परमेश्वर ने हमें जो चीजें दी हमने उसके लिए धन्यवाद कर दिया। हमने कहा कि थैंक यू लॉर्ड, हम बहुत खुश हैं, आपने हमारे लिए ये कर दिया। हम परमेश्वर का धन्यवाद कहते हैं और उनको थैंक्स कहते हैं कि परमेश्वर आपने थैंक यू हमारे लिए ये कर दिया। लेकिन उसके बाद का अब हमारा जो स्टेप है वो यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जो कि है कि हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? अगर आप रोजमर्रा के जीवन में देखें, जब से बचपन से ही अगर आप अपनी लाइफ को एक बारी एक रिफ्लेक्शन करके अगर देखिए, अगर जहाँ कहीं भी आप इस समय इस वचन को सुन रहे हैं, 2 पल लेकर के सोच के देखिएगा कि जब से आपकी जर्नी, जब से आपने जीवन को समझना शुरू किया, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, कितनी सारी चीजें हैं जिन्हें आपने बहुत बखूबी निभाया है। हो सकता है कि आप एक पिता हैं और अपने पूरे परिवार को आपने किस तरीके से उनको संभाला है। हो सकता है कि आप एक बहुत अच्छे पति हैं और अपने जीवन को, अपने परिवार को आपने बहुत अच्छे से संभाला। हो सकता है आप माता हैं और परमेश्वर ने आपको बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया है आपके बच्चों का पालन पोषण करने के लिए। और आपके अलग अलग रोल्स में, आपकी अलग अलग भूमिकाओं में परमेश्वर ने आपका बखूबी इस्तेमाल किया है और आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको आपने पूरा किया है। जब आपको पता होता है कि ये जिम्मेदारी मेरी है तो आप उसे पूरा करने से कभी चूकते नहीं हैं। यहाँ पर भी परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें एक जिम्मेदारी दी है और वो जिम्मेदारी है कि धन्यवाद के बाद भी रुकना नहीं है। जब धन्यवाद हुआ है तो गवाही खड़ी हुई है और गवाही खड़ी हुई है तो उस गवाही का प्रचार करना, सुसमाचार प्रचार करना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वचन हमें कई ऐसे लोगों के बारे में बताता है जिन्होंने यीशु मसीह के सुसमाचार को प्रचार करने के लिए सारी हदें पार करी हैं। और अगर आप सही मायने में देखें तो कई बारी प्रश्न ये उठता है कि अब हम प्रचार कैसे करें, कि हम सुसमाचार प्रचार कैसे करें, सामने वाला उसे समझेगा कि नहीं समझेगा, या जिससे हम बात करने के लिए जा रहे हैं वो उसे समझना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे, क्या होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन सही मायनों में सुसमाचार के लिए आज मैं आपसे 6 शब्दों के बारे में बात करने वाले हूँ। ऐसे 6 शब्द जो कि हमारे जिंदगी का सार है। पहला शब्द परमेश्वर, यानी कि गॉड। परमेश्वर के बारे में अगर हम देखें तो परमेश्वर यानी कि रचयिता, जिन्होंने पूरी सृष्टि का निर्माण किया, और परमेश्वर जिसने इस पूरी सृष्टि को, ब्रह्मांड को, हर छोटी सी छोटी और हर बड़ी सी बड़ी चीज को बनाया। दूसरा शब्द जब हम देखते हैं तो हम, पहला शब्द परमेश्वर, दूसरा शब्द हम यानी कि परमेश्वर के बनाए हुए, उनके हाथों के बनाए हुए, लेकिन उनकी ही दृष्टि और उन्हीं की सृष्टि में सृजे गए। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि उसने हमें अपने रूप में रचा है, तो यानी कि उनके रूप में रचे हुए हम, जो कि परमेश्वर का एक भाग है। परमेश्वर और हम। तीसरा वर्ड, हमारे पापों का बोझ, यानी कि
बीते वक्त में हमने हमारे जीवन में जब से, अगर आप आदम और हवा के समय से देखते हैं वचन को, तब से हम देखते हैं कि पाप का कितना बड़ा एक प्रभाव रहा है हमारे जीवन के ऊपर। लेकिन उस बोझ को ढोते ढोते हम अकेले थक जाते, हम उस बोझ को ढोते ढोते परेशान हो जाते और तब भी उससे मुक्त ना हो पाते। इसीलिए इससे लाते हैं हम चौथा वर्ड, जो कि है उन पापों से छुटकारा। यानी कि उन पापों से छुटकारा हमें किससे मिला? यीशु मसीह के द्वारा। यीशु मसीह ने अपना जीवन हमारे लिए दिया, अपनी जान हमारे लिए दी क्रूस पर, और ना केवल जान दी वरन तीसरे दिन वो जी भी उठे और हमारे पापों का बोझ उस क्रूस पर उठा लिया। और वचन भी ये बताता है कि परमेश्वर ने ये कहा कि ये मेरा बेटा है जो इस पूरे जगत के पापों को लिए चलता है। और वचन हमें यह भी बताता है कि परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र अपने लोगों के लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। और यही क्रिसमस का एक बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही प्यारा मीनिंग है, बहुत ही प्यारा हम कह सकते हैं कि एक अर्थ है, क्योंकि यीशु मसीह का जन्म ही हमारे छुटकारे के लिए हुआ और वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र जिसने हमारे और आपके लिए जन्म लिया, हमें इस पापों से छुटवा करके अब आते हैं हमारे लास्ट वर्ड के ऊपर, यानी कि जीवन। और वो है हमारा जीवन जिसे उसने बचा लिया। तो पहला परमेश्वर, दूसरा हम, तीसरा हमारे पाप, चौथा उन पापों का बोझ, पांचवा यीशु मसीह, और छठा हमारा जीवन जो कि अनंत काल का जीवन है, जैसा कि वचन में लिखा है। प्रार्थना, गवाही और परमेश्वर के सुसमाचार को प्रचार करना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहती कि आप कहीं पर भी जा करके मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप किसी के सामने जा करके एकदम से शुरू हो जाएं, ऐसा करें, क्योंकि कई बारी हमारे आसपास की जो माहौल होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, थोड़ी डिफरेंट होती हैं। लेकिन यीशु मसीह ने आपके जीवन में जो काम किया है, जो बीज बोया है, उसको कहीं पर भी उसकी बात करने से ना चूकें, क्योंकि हमारा ये जो जीवन है वो भी यीशु मसीह का ही दिया हुआ है और ये हमारा बहुत ज़रूरी कार्य है, ये बहुत ज़रूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम परमेश्वर के नाम को हर जगह, परमेश्वर की गवाही को जो उसने मेरे जीवन में किया है उसे पूरा करें। मैं अपनी गवाही हर जगह शेयर करती हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में भी परमेश्वर ने एक ऐसी भूमिका निभाई जब जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, बीमार थी और डॉक्टर्स ने मुझे टेस्ट के लिए बोल दिया था, तो मुझे पता है कि उस समय मेरे साथ कौन था। और उस समय से लेकर के एंड तक जब वो टेस्ट हो रहे थे, तो मैंने यीशु मसीह से कहा था कि परमेश्वर, इस रूम में मुझे सिर्फ आप चाहिए, डॉक्टर नहीं चाहिए, मेरे परिवार का कोई सदस्य नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए। और जब यीशु मसीह की प्रेजेंस और उनका हाथ मुझे वहाँ पर महसूस हुआ, अपने जीवन पर महसूस हुआ, तो मैंने ये कहा कि परमेश्वर, मेरा जीवन मैं हर पल आपके नाम के लिए गवाही के रूप में इस्तेमाल करूंगी। आपके जीवन में कई छोटे छोटे बड़े बड़े ऐसे पल आते हैं जो कि शायद हम कभी रिफ्लेक्ट बैक नहीं कर पाते हैं, समय ही नहीं मिलता इतने बिजी जीवन में कि उनके बारे में बात कर सकें। लेकिन सोच के देखिए, परमेश्वर ने कई बार आपको ब्लेस किया है, कई बार आपके जीवन में वो गवाही दी है। इसीलिए सबसे पहला काम, एक धन्यवाद करने के बाद में जो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट होता है, वो है धन्यवाद के बाद में कि परमेश्वर की गवाही को हर जगह देना, हर किसी के लिए प्रार्थना करना। हो सकता है कि आपके आसपास के जो कलीग्स हैं, जहाँ पर आप काम करते हैं, जहाँ पर आप पढ़ते हैं, जिन लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं, या जो आपके पड़ोसी हैं, या जो आपके आसपास के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, हो सकता है आप कहीं जा रहे हैं, कोई कैब ड्राइवर है, कोई ऑटो ड्राइवर है, उनमें से किसी को दुआ की ज़रूरत हो, प्रार्थना की ज़रूरत हो, अगर आप चाहें तो आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। ज़रूरी है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, और बहुत ज़रूरी है कि हम अपने देश के लिए प्रार्थना करें, हम अपने सरकार के लिए प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर जिस तरीके से उन्हें बुद्धि दे रहा है वो और परमेश्वर के कामों को करें और इस देश का कल्याण होने पाए। जब आज हम इस पूरे साल का एक आखिरी संडे मना रहे हैं और धन्यवाद कर रहे हैं, तो धन्यवाद करिए कि परमेश्वर बीते साल में आपने हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा किया, उसके लिए धन्यवाद ज़रूर कीजिए। आने वाली चीज़ों के लिए भी धन्यवाद कीजिए, लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को मत भूलिए, जिसमें सबसे पहला कदम है अपनी गवाही को देने से कभी ना चूकना, दूसरा कदम है प्रार्थना करना, और तीसरा कदम है सुसमाचार प्रचार करना, जिसके बारे में मैंने 6 चीज़ें आपको बताई, जो कि है परमेश्वर, हम और हमारे पाप, हमारे पापों का बोझ
उससे छुड़ाया जाना, और छुड़ाया किसने? यीशु मसीह ने, और हमें दिया क्या? अनंत काल का जीवन। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे, और मैं प्रार्थना करूंगी और यही हम सब मिलकर के आपके लिए परमेश्वर से प्रार्थना में रखेंगे कि परमेश्वर आने वाला वर्ष भी आपके लिए बहुत अच्छा और बहुत ही सुंदर बनाए। जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें ये सुंदर वक्त दिया कि हम परमेश्वर एक दूसरे से इस जरिए के द्वारा आपके वचन की बात करने पाए। पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपकी इस परमेश्वर बीते वर्ष में आपने जो हमारे लिए किया उसके लिए आपका धन्यवाद हो पिता, और आगे भी आप जो हमारे लिए करने वाले हैं उसके लिए भी आपका धन्यवाद हो पिता। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप हमारे हर एक कार्य में हमारी मदद करते हैं, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। प्यारे पिता, आपने हमें संभाला, हमारे परिवारों को, परमेश्वर कलीसिया को संभाला, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आने वाले दिनों के लिए, आने वाले वर्षों के लिए और आपकी योजनाओं के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। और आज जो परमेश्वर हमने वचन से सीखा है, हम उस बात के लिए भी आपसे प्रार्थना करते हैं पिता। धन्यवाद के बाद में हमारे जीवन में जो ये आपका वचन है परमेश्वर जी, जिसने हमें ये सिखाया है कि हमें क्या करना है आगे, इस बात को हम करने वाले बन सके। और परमेश्वर आपका वचन जैसा कहता है कि सुसमाचार प्रचार करना है, हमें परमेश्वर इतना बल दीजिए, बुद्धि दीजिए परमेश्वर, इतनी विवेक दीजिए जिसके द्वारा हम आपके इस बात को पूरा करने वाले बन सकें। एक बार फिर से सुनने वालों को आशीषित कीजिए, और परमेश्वर सारी टीम को आशीषित कीजिए। परमेश्वर इन सारी प्रार्थनाओं को अपना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह आपके लोगों के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। जय मसीह की।